प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। चलिए जी, तो करते हैं भाई आज के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। ये है, आपको बता दूं, मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसको हमने डाल दिया था पहले ही, आपके एप्लीकेशन पे जा चुका है। ये मॉक टेस्ट 4 आप लोगों ने लगा लिया होगा, उसका सॉल्यूशन है और मुझे स्कोर बताना है कि मॉक टेस्ट 4 में क्या स्कोर आया है। मॉक टेस्ट नंबर 5 आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप जाइएगा और मॉक टेस्ट 5 को वहां पे लगा के आइएगा और फिर उसका आपको नेक्स्ट कल मिलेगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जी। तो 4 में देखते हैं कि भाई कहाँ आपने गलतियां की और क्या आपको इससे सीखना है। स्कोर मुझे जरूर बताना ईमानदारी से कि आपका क्या स्कोर रहा है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, आई हैड अ वेरी सम्पचुअस मील यस्टरडे। देखिए, एक हेड से समझ में आता है कि ये यहां पर मेन वर्ब है। जब एक हेड दिया होता है तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यहां पर हैव की सेकंड फॉर्म हेड। दो हेड होते तो पास्ट परफेक्ट होता। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। जैसे वेंट होता है ना, वेंट सेकंड फॉर्म, और उसका क्या हो जाता है थर्ड फॉर्म, हैड गॉन हो जाता है। होता है ना हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर मान लो हेड दिया हुआ है, ये मेन वर्ब है, तो वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन, तो हेड का थर्ड फॉर्म तो हेड ही होता है। और एक हेल्पिंग वर्ब वाला हेड, तो एक हेड को दो हेड में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है दो हेड वाला होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। द फॉलोइंग डे पॉसिबल नहीं है। द आफ्टर, क्योंकि यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा। चलिए, द इंजीनियर्स कंप्लीटेड द स्ट्रक्चरल एनालिसिस बिफोर। अब ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव की बात हो रही है अब यहां पर, तो वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब ये रहा थर्ड फॉर्म, ये रहा वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहां पे होके हो सकता है, जो मैं ये जानता हूं कि अगर मैं ये देखूं कि आप अगर मैं ये देखूं कि आपने क्या गलती करी होगी, तो हो सकता है कि शायद आप यहां पर चले गए हो, बट ये वाला भी गलत है। तो यानी कि इसको भी हम कट करेंगे। तो सही क्या है, क्योंकि देखिए, द डिजाइन फेज बिगिन, डिजाइन फेज क्या है, सब्जेक्ट, बिगिन क्या है वर्ब, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है इंट्रांजिटिव है, तो इसका कभी भी पैसिव नहीं बनेगा यहां पर। तो इसीलिए एज इट इज रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वंस इन अ लाइफ टाइम, ये एक फ्रेज है, जिंदगी में एक बार, इसे कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम। और आर्टिकल क्या आएगा। अब यहां पे कई बच्चे फंसे होंगे कि भाई इट वॉज, ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है यहां पर, नाउन। कैसी अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो पहले तो वंस इन अ लाइफ टाइम कहां लिखा है, वंस इन अ, वंस इन अ, वंस इन अ, अच्छा सब में लिखा है। तो अच्छा दा लिखा है, तो दा वाला तो होता नहीं है, तो गलत है, नो इम्प्रूवमेंट। तो अब इन तीनों में सेम लिखा है, लेकिन आर्टिकल कौन सा आएगा वो देख लो। आर्टिकल डिपेंड करेगा कि वर्ड क्या है। अब वर्ड है यहाँ पर वंस, ठीक है, तो वे का साउंड आता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं 1 रुपी नोट, तो क्या लिखूंगा, एन थोड़ी लिखूंगा, आ 1 रुपी नोट होगा। तो इसीलिए कई बच्चों ने, जो मैं मान रहा हूं, वॉवल के हिसाब से यहां पर एन लगाया होगा। लगाया है, कमेंट में बताओ जरा, ये गड़बड़ करी है आप लोगों ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आई एम यूज टू गेट अप अर्ली। कई बच्चों ने इसका जो सही उत्तर लगाया होगा वो ए लगाया होगा, है ना। और इस क्वेश्चन को फिर जब वो आते हैं तो कहते हैं यार ये क्या गड़बड़ कर दी, ये पिछले साल भी आपका एग्जाम में दिया हुआ। अब ये गलती क्यों ना करें, आप उसको ध्यान से समझें। आप ये समझिए कि एम दिया है, और अगर एम के बाद यूज टू आ रहा है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है ना। इज एम आर मेन वर्ब है। अब इसके पीछे यूज टू, पहले तो ये समझिए ना एक बात को सीधी सीधी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट है, आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा यूज टू का। तो यूज टू मॉडल भी है और यूज टू एडजेक्टिव भी है। अगर यूज टू एडजेक्टिव है तो सीधी सी बात है, ये अपने पीछे क्या लेगा, जिरंड लेगा। और अगर ये मॉडल है तो मॉडल के पीछे तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है। लेकिन याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इसका मतलब अगर मैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू लगा दूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आ जाए, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू आएगा तब ये मॉडल होगा, और मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता।
तो इससे प्रूफ हो रहा है कि जब भी इज एम आर या किसी मेन वर्ब के बाद यूज टू आता है, सीधी सी बात लिख लो, मेन वर्ब प्लस यूज टू, इसका मतलब है कि यूज टू वहां एडजेक्टिव है। तो अगर यूज टू एडजेक्टिव है तो सीधी सी बात है कि उसके पीछे जिरेंड आएगा। ये लिख दिया ना यहाँ पे, अगर यूज टू एडजेक्टिव है तो अपने पीछे क्या लेगा, जिरेंड लेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूज टू, कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैंने आपको आपकी कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुआ है, जाके अभी उसको चेक कर लेना, पढ़ लेना पूरे कॉन्सेप्ट को। मॉक टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट आपको लगा करे, जाओ और सीधा वहीं सर्च मारो उसको और उसको कंप्लीट करो उसी के उसी दिन, इसीलिए ये बुक ज्यादा बेहतर है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक था, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इसमें, वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स। अच्छा, वन ऑफ के बाद नाउन देख रहे हैं तो प्लूरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स हैं। हु, अब ये हु किसके लिए है, स्पीकर्स के लिए, जिन्होंने क्या किया, एड्रेस किया, किसको एड्रेस किया, सेमिनार को, और उन्हीं स्पीकर्स ने इंटरेक्ट किया स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन उनमें से एक जो था, उनमें से एक, उसकी प्रशंसा की गई, तो उनमें से एक आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो ये बना आंसर आपका, सी आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट, द न्यू एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल इज कैपेबल, कैपेबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आती है, फॉर नहीं आती है, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो ये जो नया प्रोटोकॉल आया है ये कैपेबल है क्या, कि सोफिस्टिकेटेड साइबर इंट्रूजन जो हैं इनको स्पॉइल करने में ये मदद करता है। थॉट का मतलब होता है स्पॉइल करना। तो सिंपल है, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, है ना। तो ये आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। अच्छा, कितने बच्चे ये मानते हैं कि सर आज का मॉक टेस्ट जो था वो, अगर हम कहें कि पहले तीन थे तो वो बहुत, मतलब अगर हम कहें तो उन्हें टफ की कैटेगरी में लेंगे, आज का जो था ये एवरेज था, एवरेज, अबव एवरेज कहेंगे या इजी कहेंगे। देखिए, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनको तो इजी ही लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आज का मॉक टेस्ट जो था वो एक प्रॉपर वो था कि जिस तरीके से पेपर में आपका आता है। हाँ, इसमें दो या तीन क्वेश्चन जो है आपके और अच्छे डाले जा सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि तीन मॉक टेस्ट लगातार बहुत टफ लेवल के चल रहे थे, तो मैं चाहता था कि आप लोग जो है, अच्छा क्वेश्चन सारे रिलीवेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा कुछ ऐसा लाया जाए कि जिससे आपको चीजें लगे कि हाँ यार मैं इसको कर सकता हूँ, मोटिवेशन मिले, है ना। रेडियम, अब ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2025 का, ठीक। तो रेडियम जो है वो अपने अंदर से क्या निकालता है, क्या निकालता है, रेज निकालता है, और कौन सी रेज, जो आईज को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तो ये आंसर होगा, है ना। ये तो मैंने मेंस बैच में भी आपको कराया हुआ है कि जब किसी चीज से जैसे धुआं निकलना, रेडिएशंस का निकलना, ठीक है, तो इसके लिए गिव ऑफ का यूज होता है। अब बाकी फ्रेजल वर्ब एक बार देख लीजिए फटाफट। गिव ओवर का मतलब क्या होता है, गिव ओवर का मतलब होता है, दो मीनिंग होंगे, पहला कोई काम करना बंद कर देना, स्टॉप डूइंग समथिंग, ये भी होता है। दूसरा, गिव ओवर, किसी को कोई चीज सौंप देना, हैंड ओवर कर देना। गिव अवे, ये आप जानते ही हैं, डोनेट करना किसी चीज को, ये होता है। दूसरा, किसी इंफॉर्मेशन को रिवील करना, सीक्रेट करना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा मीनिंग ये भी होता है। गिव ऑफ, स्मेल, लाइट, हीट, गैस, ये सब क्या करना, एमिट करना, निकालना अपने अंदर से, ये होता है गिव ऑफ। और गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को करते करते बंद कर देना, स्टॉप ट्राइंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन हालांकि नहीं होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कई लोगों ने इवॉल्व लगा दिया होगा। देखो, हैड इट नॉट बीन फॉर हर टाइमली इंटरवेंशन, अगर उसने समय से इंटरवेंशन ना किया होता, हस्तक्षेप ना किया होता, तो डिस्कशन माइट वेल हैव इनटू एन एक्रीमोनियस स्टेलमेट। एक्रीमोनियस का मतलब होता है बिटर, ठीक है। और स्टेलमेट क्या होता है, एक तरीके से जब दो लोगों के बीच में ठहराव आ जाता है तो उसे कहते हैं स्टेलमेट, डेडलॉक। तो ऐसा डेडलॉक तैयार हो गया होता। अब कोई चीज उभर के आती है तो उसे कहते हैं इवॉल्व, लेकिन किसी चीज का किसी चीज में मर्ज हो जाना, और यहां निगेटिव आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका एमर्ज, तो नहीं, इवॉल्व और एमर्ज तो सेम ही रहेगा, डिवॉल्ट, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आंसर। इवॉल्व, डेवलप ग्रेजुअली, समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होना किसी चीज का। इमर्ज, अपीयर होना, उभर के आना। एब्जॉर्ब, किसी चीज में लिप्त होना, लीन होना, ठीक है। और डिवॉल्व, ट्रांसफर पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अ लोअर लेवल। डिवॉल्व
ये भी ध्यान रखना, ये भी मीनिंग होता है इसका कि अधिकार या जिम्मेदारी किसी को सौंप देना। लेकिन बिगड़ जाना, बिगड़ जाना, बिकम वर्स, ये वाले मीनिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। तो दोनों मीनिंग इसके यूज होते हैं। कल को हो सकता है कि किसी नीचे जिम्मेदारी सौंपना है ना, लोअर लेवल पे, वहां भी यूज हो सकता है। दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कभी कभी ये भी आ जाता है कि इमर्ज और इवॉल्व में क्या डिफरेंस है। तो इवॉल्व जब होती है तो धीरे धीरे कोई चीज डेवलप होती है, और इमर्ज का मतलब होता है सडनली अपियर होना, उभर के आना किसी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, बीम के बारे में पूछा था। अब बीम के दो मतलब होते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि सपोर्ट के लिए बीम यूज होता है, और इनमें से अलग कौन सा था? तो अलग ये था कि भाई यहाँ पे वुडन बीम है तो यहां भी सपोर्ट की बात आ रही है, सेंट्रल बीम ऑफ रूफ है यहां भी सपोर्ट की बात आ रही है, ईच बीम विद आयरन ब्रैकेट ये भी सपोर्ट की बात आ रही है। तो लाइट का बीम का मतलब है रे, है ना, ये अलग था। तो ये रहा बीम, यहां पर क्या है, रोशनी की किरण, रे ऑफ लाइट, और ये दूसरा मीनिंग इसका होता ही है। ठीक, चलिए जी। डिसकंसोलेट का मतलब क्या होता है? सिनोनियम पूछा है ना, तो सिनोनियम का मतलब हो जाएगा, डिसकंसोलेट होता है मैलंकली, मैलंकली मतलब निराशा, मैलंकली सैड, डिप्रेस, तो ग्लूमी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रूगल क्या होता है? अब बताइए फटाफट सारे वर्ड्स। फ्रूगल क्या होता है? फ्रूगल होता है किफायती। परस्पीकस, परस्पीकस का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज क्लियर या स्पष्ट, और इलेटेड आपको पता ही है, दैट इज हैप्पी। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके यहाँ दिए हुए हैं, इनको नोट कर लेना। हर नोट, मैंने बताया था कि नोट्स बनाना हर मॉक टेस्ट के, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे इनमें से, मैं बता रहा हूँ आपको। और इस बार आएंगे तो मैं फिर दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। एंटोनियम, एक्सेसरबेट, एक्सेसरबेट का मतलब क्या होता है? वर्सन कर देना, स्थिति को बद से बदतर कर देना, ये सिनोनियम है। लेकिन पंगा ये है कि ये सिनोनियम है यहाँ पर, एग्रेवेट भी सिनोनियम है, इंटेंसिफाई भी यही है। तो उल्टा पूछ रहा था आपसे, एलिवेट। ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है जैसे पेन को कम करना, तो इसका मतलब सुधार करना होगा, है ना, या बढ़ खराब करना होता है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, जो एनर्जी देता है बॉडी में, तो साइटो, CYTO। अगर नहीं भी पता था तो इसे लगा सकते थे आप, CYTO सब में से में। अब क्रोम की स्पेलिंग तो आपको पता होनी चाहिए, है ना, तो CHROME हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अगला। चलिए, अब PQRS में जब आप यहां देखोगे इसमें, तो आपको क्या समझ में आएगा? सबसे पहले, इट इज अ प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है? आपको नहीं पता इस प्रोसेस के बारे में, इसका मतलब आपका वन का ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, दिस कैन बी, अब दिस कौन है आपको नहीं पता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। द फाइंडिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन के नहीं पता कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, टू के बाद वन या टू के बाद फोर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, उसने कहा है कि रिसर्च एक फाउंडेशनल पिलर है। ठीक है, और किस चीज का पिलर है? या तो एकेडमिक या साइंटिफिक प्रोग्रेस का, या तो एकेडमिक प्रोग्रेस का या साइंटिफिक प्रोग्रेस का, है ना। अब फिर इट इज अ प्रोसेस, तो रिसर्च के बारे में ही जिक्र हुआ है, इसका मतलब रिसर्च को ही आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका मतलब टू के बाद क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। ठीक है, टू के बाद वन, तो आंसर इसका क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है। तो एक्विसेंस मतलब एक्सेप्ट करना चीजों को, सही है, ACQUIESCENC। एपिटूम, एग्जाम्पल परफेक्ट, ये भी सही है। कॉन्जर में डबल एन डबल एस ये बहुत आता है ना, जज ऑफ आर्ट, तो ये भी सही है। यही इसका आंसर गलत है, इसमें डबल एस भी होता है, डबल एन भी होता है ना। रिकनेसेंस, ठीक, हाँ, रिकनेसेंस क्या होता है? रिकनेसेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, है ना, सीक्रेटली जब दुश्मन के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उस एक्टिविटी को रिकनेसेंस कहते हैं। ठीक है, ये रहा सर्वे या इंस्पेक्शन, बट ये सीक्रेटली होता है, किसी चीज के बारे में जानकारी पता करना। कॉन्जर ये जज हो ही गया, एपिटोम परफेक्ट एग्जांपल, और एक्विसेंस का मतलब होता है सहमति। लेकिन मौन, मौन मौन मतलब पैसिवली जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आपका मन ना हो लेकिन फिर भी करते हैं आप। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट, ये आपने करना चाहिए था, है ना, सी लेवल से, ग्राउंड लेवल से। अब रेक्टिट्यूड क्या होता है? ऑनेस्टी इन कैरेक्टर, ईमानदारी, है ना। लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, अब ये ज्योग्राफिकल टर्म्स होती हैं। लॉन्गिट्यूड ये वाला होता है, और लेटिट्यूड ये होता है, नॉर्थ से साउथ लेटिट्यूड, और ईस्ट ईस्ट से वेस्ट
लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड इसका आंसर हो जाएगा बस, है ना। लॉन्गिट्यूड ये आई गया आपका ईस्ट टू वेस्ट, लेटीट्यूड आपका नॉर्थ टू साउथ आ जाएगा। ये सी लेवल से हो गई हाइट, और ये ईमानदारी होती है, ठीक है। चलिए, नया जो एम्प्लॉय है उसके जोक ने मीटिंग में क्या किया। देखिए, जब आप मीटिंग में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई कुछ बोलेगा, तब वो जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, फिर वो ऑकवर्ड साइलेंस वो ब्रेक होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। बाकी बाइट द बुलेट आपको पता ही है, बाइट द बुलेट का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करना, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को या डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ठीक है। और ये रहा आपका घुमा फिरा कर बातें करना, और ये है कड़ी मेहनत करना, टू स्टडी और वर्क लेट एट नाइट, ठीक है। लाइक आई एम बर्निंग मिडनाइट ऑयल बिकॉज इट इज 3:21, 3:21 रात के हो रहे हैं, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी इसको, तो इस मीन्स आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। चलिए, अब आते हैं इसमें। सबसे पहले, इट इज वाइटल प्रोटेक्टिंग इट, इसको प्रोटेक्ट करना किसको, अब आपको नहीं पता है तो ये ऑप्शन आप हटा देंगे यहां से, ठीक। इट्स वाइब्रेंट, किसका है वाइब्रेंट आपको नहीं पता तो ये भी हट जाएगा, ओके। डिफोरेस्टेशन हावेवर, अब देखो हावेवर का मतलब पता क्या है, हावेवर का मतलब है, ये हावेवर तब यूज करते हो आप जब दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट दिखाते हो, ठीक है, तब हावेवर का यूज होता है, तभी सेड वर्ब का यूज होता है। तो इसका मतलब इससे पहले कुछ और दिया गया होगा, तो अब इससे पहले अगर कुछ और होगा तो फिर इससे पहले कोई और सेंटेंस आएगा, तो तीसरा वाला भी नहीं आएगा, तो फिर सेकंड से स्टार्ट होगा इसका मतलब। तो अब देखो, टू के बाद फॉर या टू के बाद वन, तो टू से स्टार्ट होगा। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, एक खजाना है, तो फॉर या वन, इसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसका वाइब्रेंट इकोसिस्टम सपोर्ट करता है यूनिक फ्लोरा एंड फोना को, ओके। डिफोरेस्टेशन कहीं ना कहीं खतरा भी पैदा करता है, ओके। देखो, इसको थोड़ा सा समझ लो कि ये कौन सा रहेगा। देखो, यहां पर उसने कहा अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है, फिर आप इसमें बताओगे कि भाई ये तो बता दिया कि ये खजाना है। क्यों है खजाना, क्योंकि इसका इकोसिस्टम है, ये बहुत शानदार, बहुत ही यूनिक फ्लोरा एंड फौना को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब टू के बाद आपने ले लिया वन, अब ठीक है, इसका ये जो है इकोसिस्टम जो है सपोर्ट करता है, लेकिन उल्टा ये भी है कि जब आप काट रहे हो ना पेड़ पौधों को, तो फिर ये खतरा भी पैदा कर रहा है, ठीक है। कौन खतरा पैदा कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन, किसको पैदा कर रहा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। और क्योंकि क्योंकि खतरा पैदा हो रहा है डिफॉरेस्टेशन से, इसीलिए कारण है कि इसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। देखिए, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं कि प्रोटेक्ट करना, सॉल्यूशन कब दिया जाता है, जब प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो प्रॉब्लम तो यहां हुई ना खड़ी, इसमें और इसमें तो प्रॉब्लम नहीं थी। इसका मतलब हम अगर कहें तो थ्री के बाद क्या आना था, फोर आना था, और जब थ्री के बाद आप देखोगे तो फोर ये इसमें मिल जाएगा, आपको सी में मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव, योर समवन इज बाउंड टू नोटिस योर एब्सेंस। अब यहां पर कई बच्चों को ये खुद ही पैसिव में लग सकता है, लेकिन ये पैसिव में नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये बाउंड जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है एक तरीके से, बाइंड बाउंड बाउंड, है ना, पास्ट पार्टिसिपल। तो समवन इज बाउंड टू नोटिस योर एब्सेंस, अब इन्फिनेटिव आ गया यहां पर, तो कोई है जो बाउंड है आपकी एब्सेंस को नोटिस करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट में कौन आ गया यहां पर, योर एब्सेंस। तो सबसे पहला जाएगा योर एब्सेंस इज बाउंड टू नोटिस, तो नहीं हो सकता क्योंकि नोटिस किसी के द्वारा किया जाएगा, तो समवन इज बाउंड टू बी नोटिस्ड, सॉरी समवन कह रहा हूं, योर एब्सेंस इज बाउंड टू बी नोटिस्ड, तो एब्सेंस को किसी के द्वारा नोटिस किया जाएगा, यही होगा, ठीक है। योर एब्सेंस इज बाउंड टू बी नोटिस्ड बाय एवरीवन। अच्छा, तुम में से कई लोगों ने ये भी मारा होगा पक्का, एवरीवन, क्योंकि तुम्हें लगा होगा अच्छा बाय प्लस डूअर भी तो होना चाहिए, बट भाई यहाँ समवन है तो तुम इसको एवरीवन थोड़ी कर सकते हो, समवन को थोड़ी चेंज कर दोगे। और वैसे भी ये तो वेग हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, इनको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये तो चेंज ही नहीं करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी थी, ये वैसे गलत है, यहाँ पर तो टू प्लस वी वन ही रख दिया एज इट इज, चेंज ही नहीं किया इसमें, है ना। कुछ ने ये भी कर दिया होगा, बट यहाँ ध्यान नहीं दिया होगा फिर इस पे, ठीक। बताना जरा, करिए ऐसी गलती करी है क्या वहां पे। स्मैक इन द आई, ये इडियम अच्छा था,
एक वो होगा कई लोगों का गलत। ठीक है, स्मैक इन द आई का मतलब होता है इंसल्ट किसी की। ठीक, अपमान, तिरस्कार। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते ही कई लोगों ने सबसे पहले आंसर लगाया होगा, लंबा सा क्वेश्चन है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मिला दो। जरूरी नहीं है ना? कुछ लोगों ने कंपाउंड, कुछ लोगों ने कॉम्प्लेक्स। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब एक ही क्लॉज दिखाई दे रहा है, एक क्लॉज का मतलब सिंपल सेंटेंस ही तो होता है। एक से ज्यादा चलोगे तब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की तरफ चलोगे। अब ईच रीजन कंट्रीब्यूट्स, ये हो गई वर्ब और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मुझे बता दो इसके बाद, कंट्रीब्यूट व्हाट, अ यूनिक वेवरिंग स्टाइल, है ना, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब सच एज तो ये एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग द स्टोरी रिचुअल्स इन्वायरमेंट, ये सब कुछ। तो पीछे तो सारी कहानी आपको एग्जांपल के रूप में दी हुई उसने, तो क्लॉज तो एक ही था ये। तो सिंपल सेंटेंस है ये, और पूछा हुआ है ये, ऐसा नहीं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक, चलो जी। तो अब ये हो गया। पहले मैं एक बार ना इसके पैसेज के आपको क्वेश्चंस पढ़वा देता हूँ, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चंस चेक कर लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। कौन सा हार्मोन है जो हमारे माइंड से रिलीज होता है कि जब हम जो है रिसीव करते हैं पॉजिटिव रिएक्शन टू आवर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, है ना। जब पॉजिटिव रिएक्शन जैसे लाइक वगैरह मिलते हैं तो कौन सा हार्मोन है, फिर तो खुशी का है। ये तो तुम बायोलॉजी के हिसाब से भी लगा सकते हो। पर्पस क्या है सोशल मीडिया साइट्स का। अच्छा, इस टाइप का पैसेज आता है तो कई बार बिना पढ़े, अगर टाइम ना हो तो बिना पढ़े भी लग जाता है, बट सारे नहीं होंगे, ठीक, वो एक अलग बात है ना। सोशल मीडिया साइट्स का एंटोनियम ऑफ डिसकंटेंट, इसको तो आप ऐसे ही कर दोगे भाई। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, तो उल्टा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन। ये तो बिना पढ़े भी मतलब कुछ हो सकता है ना। अच्छा, एप्रोप्रिएट टाइटल बताना है, ठीक है। फायदे हैं मीडिया के, सोशल मीडिया के, मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स, सोशल मीडिया और उसके मेंटल हेल्थ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल मीडिया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इनमें से सत्य नहीं है। सोशल बाउंड्स हैव, ठीक, चलो अब वो तो देखते हैं फिर कौन सा सत्य नहीं है स्टेटमेंट। पहले एक बार इसको देख लेते हैं, है ना। आइए जी। वाइल ईच हैज इट्स ओन सेट ऑफ, हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट सोशल मीडिया विल नेवर बी अ सब्सटीट्यूट फॉर जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन। सही बात है, सोशल मीडिया सब कुछ हो सकता है, बट इंसान का जो इंटरेक्शन है, भाई हम दूसरों से जाके घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो एक अलग चीज है ना। उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इन ऑर्डर टू ट्रिगर द हार्मोन, अगर हमें हार्मोन को ट्रिगर करना है ना, हार्मोन रिलीज कराने हैं, कौन से, दैट रिलीव स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को रिलीव करते हैं और आपको खुश खुश करते हैं, है ना, ऐसे हार्मोन, या आपको बहुत हेल्दी फील कराते हैं, एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक, और होपफुल बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना। इन पर्सन का मतलब पर्सनली। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारा समय बिताना सोशल मीडिया पे, आयरनिकली फॉर अ टूल सपोज टू बी ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर, जो कि लोगों को नजदीक लाने के लिए था, कैन इंस्टेड मेक यू फील मोर लोनली, है ना। तो आपको नजदीक तो बहुत दूर की बात है, ये तो और दूर कर रहा है ना, और सिचुएशन को, मेंटल हेल्थ को एग्रेवेट कर रहा है, मतलब और खराब करता जा रहा है। इश्यूज लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, तो ये भी पैदा हो रहे हैं। इफ यू आर स्पेंडिंग, अगर बहुत सारा समय दे रहे हो सोशल मीडिया पे, एंड आर एक्सपीरियंसिंग इमोशंस ऑफ अनहैप्पीनेस, और अगर आपके साथ बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि अनहैप्पीनेस की, या डिससेटिस्फेक्शन की, या इरिटेशन की, या अकेलेपन की, तो अब समय आ गया है कि आपको रीइवेल्युएट करना चाहिए अपना ऑनलाइन हैबिट्स एंड एस्टेब्लिश अ हेल्दियर बैलेंस, है ना। ये ना हो कि दिन भर देखते ही जा रहे हैं, है ना। अपना शेड्यूल दोबारा से चेंज करो अगर ये सब समस्या आ रही हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इज सच अ न्यू टेक्नोलॉजी, एक नया टेक्नोलॉजी है ना। लिटिल स्टडी हैज बीन डन, बहुत कम स्टडी की गई है, टू डिटरमाइन, ये जानने के लिए, द लॉन्ग टर्म प्रभाव, है ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, गुड और इल, अच्छे या बुरे, ऑफ इट्स यूज, इसके यूज के, मतलब बहुत ज्यादा स्टडीज के ऊपर हुई नहीं है। मल्टीपल स्टडीज हाउएवर हैव लिंक्ड एक्सटेंसिव सोशल मीडिया यूज टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मेलंकली, है ना। और बहुत सारी स्टडीज जो जो भी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इसका उल्टा ही बताती हैं। हैव लिंक्ड एक्सटेंसिव सोशल मीडिया की, अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे तो इससे क्या बढ़ जाएगा, मेलंकली, निराशा, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, सेल्फ हार्म, है ना, खुद को आदमी नुकसान पहुंचाने लगता है, और इवन सुसाइडल केस में भी चला जाता है ना, सुसाइडल आइडिएशन। द पर्पज ऑफ सोशल मीडिया का पर्पज, सोशल मीडिया साइट्स का पर्पज होता है आपकी इंटरेस्ट को कैप्चर करना,
आपको ऑनलाइन बना के रखना, हाँ दिन भर बना के रखते हैं ये तो। एंड कीप यू चेकिंग योर स्क्रीन फॉर अपडेट्स, और आप बार बार मोबाइल पे जाते ही हो। इट इज हाउ बिजनेस जनरेट, और इस तरीके से बिजनेस जो है पैसा बनाता है, बनाते हैं लोग, यही काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे, आप दिन भर वहीं बैठे रहोगे। हावेवर अब इसका उल्टा, मच लाइक अ गैम्बलिंग एडिक्शन, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जुए की लत जैसा है, और निकोटीन की तरह है ना। आप दारू पी रहे हो मतलब सोशल मीडिया बराबर ही है, या कोई ड्रग एडिक्शन है और सोशल मीडिया बराबर ही है ना। सोशल मीडिया यूज मे लीड टू साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स, तो भैया ये साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स भी आपके अंदर क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। ठीक है जी, देख रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक यूज हैं सोशल मीडिया के, और तुम कहते हो कि जी हम तो सोशल मीडिया में तो मजा आ रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है ना। तुम्हारे अंदर डोपामीन रिलीज होता है जैसे जैसे तुम जैसे जैसे तुम अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, है ना। तो वही चीज है। तो भाई इसीलिए ये बिल्कुल एक तरीके से समझ रहे हो क्या क्या बता दिया उसने, कि भाई सोशल मीडिया जो है मे लीड टू अ साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स, है ना। साइकोलॉजिकल क्रेविंग होने लग जाएगी आपके अंदर कि बार बार मैं इसका इस्तेमाल करूं। व्हेन यू गेट अ लाइक, जब तुम्हें एक लाइक मिलता है, एक शेयर मिलता है, या पॉजिटिव रिएक्शन मिलती है आपकी पोस्ट पे, तो तुम्हारा दिमाग जो है डोपामिन रिलीज करता है। द सेम रिवॉर्ड, वही रिवॉर्ड, मतलब वही रिवॉर्ड केमिकल दैट यू गेट आफ्टर विनिंग, जैसा कि आप कोई मान लो विनिंग एट अ स्लॉट मशीन, किसी स्लॉट मशीन पर आप जीत जाते हैं, है ना। ईटिंग चॉकलेट खाने पर होता है, या स्मोकिंग करने पर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, द मोर यू आर रिवॉर्डेड, जितना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना, द मोर टाइम यू वॉन्ट टू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, जितना फायदा होगा उतना ही आप टाइम स्पेंड ज्यादा करते हो, है ना। इवन इफ इट हैज, भले इसके चाहे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ना हो इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, है ना, आपकी लाइफ के अदर एरियाज में। ठीक, आओ जी। विच हार्मोन इज रिलीज इन आर माइंड्स, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है भाई, डोपामीन रिलीज होता है। ठीक है, डोपामीन डोपामीन। चलिए, पर्पस क्या है सोशल मीडिया साइट्स का, तो आपके इंटरेस्ट को कैप्चर करना, ये साफ साफ दिया गया है। अच्छा, ये तो बता ही दिया, ए इसका आंसर हो जाएगा। एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, देखिए अब इसमें क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल मीडिया। कॉन्सिक्वेंस तो सोशल मीडिया के और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कि इमेज को खराब करना, ये करना, लेकिन यहाँ पे सारा फोकस किस पे है, सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ। ठीक है, सोशल मीडिया के साथ क्या मेंटल हेल्थ होती है आपकी। ठीक है, एडवांटेज तो खैर नहीं बताया इसमें। कौन सा स्टेटमेंट सत्य इसमें नहीं है, सोशल मीडिया बॉन्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन आवर मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया बॉन्ड्स का जो है एक बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन में कॉज, अगर सोशली आप इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं लोगों से तो डिप्रेशन वगैरह, सही है। ह्यूमन नीड टू रीअसेस देयर सोशल मीडिया यूसेज, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया कैन ऑफर अ सब्स्टिट्यूट फॉर रियल लाइफ, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इंसान को कभी भी कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका जो है क्या कहते हैं, कंप्लीट। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मैं आपसे कितना एक्सपेक्टेशंस करता हूं, एक एवरेज बच्चा जो है वो कम से कम इसमें 18 से 19 से 20 क्वेश्चन देखो सही होने चाहिए। और जो इसमें अच्छे बच्चे हैं उनका मैं उम्मीद करता हूं कि 24 या 25, या तो 25 ही हो, और वहां भी अगर आपका कटा है, एक क्वेश्चन भी अगर आपका कटा है, तो फिर आपको मतलब और एफर्ट डालना है उसमें, क्योंकि इसमें आपका एक क्वेश्चन मुश्किल से कटना चाहिए था। मतलब अच्छों को तो मैं कहूंगा एक की भी छूट नहीं है ना। और एवरेज जो है उनके 19 20 21 के आसपास रहने चाहिए। ठीक है, चलिए जी। तो मुझे लेकिन आपको आप ईमानदारी से स्कोर बताना, क्या स्कोर रहा है। अगला मॉक टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे जा चुका है, इसके बाद जाइए और उसको सॉल्व करिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।